Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Spear Group of Colleges Learning Management System, Deir Ghazi Khan campus. Today we are going to discuss the first year biology, chapter number 4. Chapter name is the cell, and topic of our discussion is mitochondria. It's a very important topic, and this topic is located on textbook at page number 59. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली मौजूद है जो कि एटीपी या एनर्जी बनाती है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. आज हमने इसको डिस्कस करना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग द एनर्जी टू द सेल. ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है और एटीपी को या एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व होती है. और इसका दूसरा नेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ऐसा सेल जो कि एनर्जी बना रहा है, एनर्जी रनिंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आपको इस कलर का माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है जो कि एनर्जी मेकिंग है. जो डेड सेल्स होते हैं उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बनाता. दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक कार्टूनिक शेप में नज़र आ रहा है कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट मेकिंग द एटीपी एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया मेकिंग द एटीपी. अभी हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं उसमें तो हमें बिल्कुल एक वेजिकल की तरह रॉड लाइक या फिलामेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आते हैं. बट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. यू कैन सी कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. शेप भी इसकी वेरीज करती रहती है, इनके नंबर भी वेरी करते रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता रहता है. बट मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें हमें इसमें नज़र आती हैं वो कौन कौन सी हैं. क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है दैट्स वाई आउटर मेम्ब्रेन जो इसके सराउंडिंग में होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन जो इनर होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स. उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी फोल्डिंग की फॉर्म में. अब इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, जो मटेरियल होता है फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड लाइक जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. उस स्टडी की बात मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए राइबोसोम्स भी मिलते हैं. दैट्स वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स विद इन माइटोकॉन्ड्रिया इट्स नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. यहाँ डायग्राम में आप देखो आउटर जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल स्मूथ है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. जो इनर फोल्डिंग है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टी. अब क्रिस्टी के अंदर जो आपको ये कलर्ड सब्सटेंस मिल रहा है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फ्लूइडी मटेरियल. उसी के अंदर आपको ये ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स. और ये देखिए आपको सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल रहा है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. यहाँ देखें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है. दैट्स वाई इट्स नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी. इट मीन दैट कि ये आधा खुद मुख्तार होता है, एनर्जी बना सकता है अपनी और ये किसी का मोहताज नहीं होता. यहाँ पे कार्टूनिक शेप में आपको नज़र आ रहा है कि वन माइटोकॉन्ड्रिया वांट टू शेयर इट्स डीएनए विद अदर बट दूसरे के पास ऑलरेडी इसका डीएनए होता है. दैट्स वाई वो उससे जो है वो नहीं ले रहा. इट्स जस्ट फॉर फन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स और डीएनए अगर इसके अंदर मौजूद हैं तो इसका क्या फंक्शन होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए ये अपनी प्रोटीन खुद ही तैयार कर सकता है. दैट्स वाई इट्स नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. क्योंकि डीएनए मौजूद है वो ऑर्गेनेली जो डीएनए ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद है वो रेप्लिकेट करता रहता है. राइबोसोम्स से प्रोटीन तैयार होती रहती है. दैट्स वाई इट्स अ सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड पावर हाउस ऑफ द सेल. इनर सरफेस जो होती है इसकी क्रिस्टी के अंदर कुछ और लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं. और F1 पार्टिकल्स जो है वो इनका सबसे अहम रोल होता है. इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स and organic and inorganic salts which help in several vital metabolic processes like Krebs cycle, aerobic respiration and fatty acids metabolism. जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर या फिर लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, इनमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं. और इनका फंक्शन क्या बताया आपको, रनिंग द क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. यहाँ डायग्राम में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो डीएनए मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है. और अब आप देखिए आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. राइबोसोम्स भी मौजूद हैं,
इनर मेम्ब्रेन भी है क्रिस्टी जिसे हम कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसको मैं एक बार आपको इनलिस्ट करा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ सी, उसके बाद जो येलो कलर की आपको नज़र है दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टी। इसके अंदर आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और सॉरी जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये खुद ही है, और इसमें ये जो राइबोसोम्स होते हैं उसके साथ सर्कुलर डीएनए मिलता है। ये देखिए सर्कुलर डीएनए दैट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दैट्स इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, और जो एटीपी की इंस्ट्रक्शंस होती है वो डीएनए देता है। और एटीपी कहाँ बनते हैं? नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये रिंग में आपको डीएनए नज़र आ रहा है, और ये आपको ग्रीन राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। ये कुछ और स्टोरेज बॉडीज़ और या फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये वाटरी जो है आपको इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मिल रहा है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बनाने में इन्वॉल्व होता है। दूसरा एक क्रिब साइकिल रन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। कितने फंक्शन बताए? एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व है, क्रिब साइकिल में इन्वॉल्व है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, और लास्ट में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसके हाथ में इसने जो है वो क्या किया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का कॉर्टेनिक शेप है, जो कि ये शो कर रहा है दैट आई एम अ पावरफुल एंड आई एम एनर्जेटिक एंड आई एम पावर हाउस ऑफ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।